नमस्कार, मैं हेम झा। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा जो संसद का जो शीतकालीन सत्र चल रहा था और उसमें संविधान पे चर्चा हुई पूरे 2 दिन। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो हमारे नेता लोग, जो हमारे सांसद लोग जो चुन के जाते हैं, उन्होंने जो 2 दिन हमारे संविधान पे चर्चा किए, उसमें हमें क्या सीखने को मिला, क्या जानने को मिला? अगर आप एक-एक करके उठा लें, किसी भी पार्टी का, मैं पूरे संसद की बात करूँ, चाहे राज्यसभा हो, लोकसभा हो, दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। दोनों तरफ से मुझे एक भी, अगर मैं अपनी बात करूँ, तो मुझे किसी भी सांसद का भाषण मैंने बहुतों का सुना, लेकिन कहीं से ये नहीं लग रहा था कि कोई संविधान पे बात कर रहे हैं। संविधान पे बात तो ये होती है ना कि जिस आज़ादी जो 1947 में जो देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद जो संविधान सभा का गठन हुआ, ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, उसके चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया। फिर और बाहर के देशों से कुछ आर्टिकल सब लाए गए, सब मिला के संविधान बना। उस संविधान जिसमें ये था कि सबको बराबर का हक मिलेगा, बराबर का न्याय मिलेगा, बराबर की शिक्षा, जो भी एक होता है फंडामेंटल राइट्स था उसमें, उसको हम कहाँ तक हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाए, कितना अचीव कर पाए, क्या उसमें कमियां रह गई, क्योंकि टाइम टू टाइम अमेंडमेंट होता रहा। आज हम कहाँ पहुंचे हैं, आगे हमको इसमें क्या करना है, मतलब एक सार्थक बहस होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुआ। मैं अगर ऑनेस्टली बात करूं, तो राहुल गांधी के बारे में इतना जरूर कहूंगा कि वो चूंकि लीडर ऑफ अपोजिशन है, बट ही इज नॉट ए गुड ओरेटर। वो संविधान पे जो एक तो 15-20 मिनट का उनका भाषण था और उसमें कुछ ऐसा नहीं था। वहीं जो रनिंग कॉमेडी चलता रहता है, वही अडानी उडानी जो भी था, स्मृति एकलव्य, कुछ नहीं था। यानी उनका होमवर्क बहुत पुअर था, और उनसे तो मैं एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि राहुल गांधी से तो ये चीज नहीं होने वाला है। लेकिन एक जगह पे ही रहा, किसी पे आरोप प्रत्यारोप उन्होंने नहीं किया, बट जो चलता है वही अपना उन्होंने वही चलता वाला भाषण दिया। जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो भाषण वही था जो 2014 से लेके अब तक वो रिपीट कर रहे हैं। वहीं वो नेहरू से उनकी स्टार्ट होती है भाषण और मनमोहन सिंह पे आके खत्म होती है। बीच में कांग्रेस गांधी परिवार, बस पूरे 1 घंटे 50 मिनट, अगर मैं ये कहूँ तो बिल्कुल टोटल टाइम वेस्टिंग था, कुछ नहीं था उसमें। आप नरेंद्र मोदी का 2014 जब वो पहली बार वहां संसद बन गए थे, उस जितने भी सत्र हुए हैं लोकसभा के ये 10 सालों में, आप क्योंकि प्रधानमंत्री को सबसे लास्ट में बोलना होता है, यानी उसके बाद किसी को नहीं बोलना होता, यानी कि वो एक तरफा बोलने वाले चीज होते हैं। और इसमें तो प्रधानमंत्री मोदी जी महारत हासिल है उनको। वो आप 2014 से अब तक का उनका सत्र का भाषण देख लें, तो जैसे कि मैंने एक बार पहले ही बताया था कि उनका चाहे लोकसभा का भाषण हो या लाल किले का भाषण है, चुनावी रैली का, वो एक ही थीम होता है, एक ही सब्जेक्ट होता है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। तो वहां भी हमको निराशा ही हाथ लगा। हाँ, अगर मैं संसद किसी भी सांसद की अगर मैं बात करूं, तो मनोज झा जो राज्यसभा के सांसद, उनका भाषण जरूर सुनने में अच्छा लगता है, और होना भी चाहिए। ये वेल क्वालिफाइड, हाईली क्वालिफाइड हैं, प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, और अच्छा बोलते हैं। उसके अलावा एक टीएमसी के सांसद है महुआ मित्रा, उनका भी भाषण अच्छा लगा सुनने में। बट ओवरऑल सबका भाषण जो था वो निराशाजनक था। अगर हम संविधान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सब निराशाजनक था। सब अपना वहाँ टाइम पास कर रहे थे, आरोप प्रत्यारोप, हमने ये किया, हमने वो किया, तुमने ये, मतलब एक ऐसा लगता है कि वहां बस एक बाजार लगी हुई है और सब अपना अपनी अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए वो तिक्रम में आजमा रहे हैं। तो वहाँ कुछ ये 2 दिन के भाषण को अगर इसका एनालिसिस किया जाए, तो टोटल के टोटल डिसअपॉइंटिंग था। इसमें कुछ भी नहीं था, और निराशा तब ज्यादा हो जाती है जब प्रधानमंत्री के मुंह से भी कुछ ऐसा सुनने को न मिला। उन्होंने वो एक एक अमेंडमेंट, जो पहला अमेंडमेंट जो नेहरू के जो स्टार्ट किए थे, फर्स्ट अमेंडमेंट, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच का था, समानता का था, बहुत सारा अच्छे, वहां से स्टार्ट हुआ और लास्ट तक
वही इमरजेंसी 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 सुन सुन के तब हमें लग रहा है सब के सब थक गए होंगे। 50 साल हो गए इमरजेंसी का, कितना सुने उसके सब के बारे में। तो ये आरोप प्रत्यारोप में पूरा का पूरा सत्र खत्म हो गया। संविधान पे जो हम 75वां वर्षगांठ मना रहे थे, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहें तो कुछ भी इसमें नहीं था। वहीं घिसी पिटी बातें थी, वहीं आरोप प्रत्यारोप, हमने ये किया, हमने वो किया, आपने ये नहीं किया, आपने ऐसा किया, वैसा किया, बस खत्म। और इसमें कुछ भी नहीं था। इसलिए इस देश की जनता को ही जागरूक होनी होगी, और जब वो वोट डालते समय अपने उम्मीदवार को चुनते हैं तो उसमें उनको बहुत सारी चीज़ों को देखनी चाहिए। केवल एक पार्टी का सिंबल लेके कोई भी कैंडिडेट अगर खड़ा हो जाए, अगर मैं इसलिए इसको वोट दे रहा हूँ क्योंकि इस फलाने पार्टी से हैं, तो फिर तो आपको संसद का हाल ऐसे ही रहे, फिर आप वहां से ये उम्मीद नहीं कर सकते। मैं कांग्रेस में हो या बीजेपी में हो, कांग्रेस में बहुत ऐसे सांसद जिनको हमें लगे संविधान के बारे में ठीक से पता होगा, बीजेपी के सांसद में भी ऐसे बहुत सारे हैं। अब मनोज तिवारी को संविधान के बारे में क्या पता होगा, कुछ भी पता नहीं है। ऐसे ऐसे अगर आप सांसदों को केवल इसलिए चुन देते हैं उम्मीदवारों को कि चूंकि ये इस पार्टी से हैं, तो फिर तो भैया संसद का हाल यही रहेगा। ऐसे ही सत्र आते रहेंगे, जाते रहेंगे, और इसी तरह का उठापटक वहां पे चलता रहेगा। इसलिए देश की जनता से यह आग्रह करना चाहूंगा कि जब भी समय आता है वोटिंग का, क्योंकि जनता के हाथ में बस केवल एक वोट होता है, उस समय भावना में ना आकर या भावनात्मक बातों में ना आकर और किसी ये नारेबाजी के चक्कर में ना आकर आप एकदम गंभीरता से देखें कि कौन सा कैंडिडेट काबिल हैं, योग्य हैं और ऑनेस्ट हैं, और उस बेस पे ही वोट करें। तो हमें जो भी संसद का सत्र होगा उसमें हमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। धन्यवाद। हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।